हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अपने वादे के मुताबिक मैं प्रेम कुमार आप सभी के समक्ष आ गया हूं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर, यानी रिलेशन एंड फंक्शन, जो क्लास 12th का हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स इस पर ले चुके हैं ना, और हमने काफ़ी टाइम एक्सपेंड किया इसके बेसिक्स को समझने पर, है ना। हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं प्रेम कुमार अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आ जाइए बेटा, पेन और कॉपी लेकर, है ना। अच्छे से नोट्स बनाइए, है ना, समझिए चीज़ों को। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वी विल ट्राई टू गिव योर सॉल्यूशंस। ओके बेटा, चलिए। तो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये बेटा लेक्चर नंबर आज का 4 है। क्या है आज का लेक्चर नंबर 4? लेक्चर नंबर 4, लेक्चर 4 में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए, क्या था बेटा, अब देखिए हमने एनसीईआरटी स्टार्ट किया था बेटा। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो मुझे आप लोग बताएंगे जरा, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी हमारे पास बेटा। रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो क्या कंडीशन होगी उसके लिए, है। अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो बेटा सेम टाइप का आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यस और नोट। और अगर सिमेट्रिक होना चाहता है तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी बेटा। ये कंडीशंस आपको आपके मन मंदिर में होनी चाहिए, है ना। अगर कंडीशन ही भूल गए तो फिर क्या है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो दिस विल इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स करेगा आर में फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर बेटा ए है। बात समझ में आई। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अगर वो ट्रांजिटिव थी तो उसकी क्या कंडीशन थी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बेटा क्या कंडीशन थी, आप मुझे बताइए जरा। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी कि सर ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट का खिचड़ी पकेगा, यानी कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस विल इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, है ना। तो ये, और अगर कोई सेट इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, सेट मतलब रिलेशन, यहाँ आपको रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा आपका बेटा, क्या बनेगा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या क्या बनेगा। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो क्या बनेगा। बताइए क्या बनेगा बेटा। इक्विवेलेंस, हाँ बेटा, यस, वेरी गुड, नाइस। क्या बनेगा, इक्विवेलेंस, ठीक है। ये आपका बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई बेटा। तो इतनी चीज आपके मन मंदिर में बस जानी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो हमने सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को अपने मन मंदिर में बसा लिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। और आज का ये क्वेश्चन रहा आपकी इस स्क्रीन पर, है ना।
आपकी इस स्क्रीन पर। क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनको अच्छे से करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, है ना। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, यानी जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। डिफाइंड एज आर इक्वल टू, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करें a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये बेटा b स्क्वायर है ना, क्या है, b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो आपको जो सेट गिवन है बेटा, जो सेट गिवन है, सेट इक्वल्स टू क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको आर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। देखिए एक्चुअल नोटेशन तो यही होता है रियल नंबर का, है ना। बाकी हम ऐसे लिख देते हैं, लिखना नहीं चाहिए क्योंकि हम रिलेशन भी साथ में पढ़ते हैं। तो ये जो आर है ये इंडिकेट करता आपके रिलेशन को, है ना। नोटेशन में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर ये वाला आर है ना, अगर ये वाला आर है तो कौन सा आर है? ये आर है रियल नंबर वाला, है ना, रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो रियल नंबर का आर है, और अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो वो रिलेशन का आर है ना। ये राहुल वाहुल और रीटा वीटा का वाला आर नहीं है, समझिए। तो इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये छोटी छोटी बातें टेंशन दे जाती हैं कई बार, है ना। हम किसी आर को कुछ और समझ लेते हैं तब कि वो आर किसी और का किसी और का है। तो जो रिलेशन गिवन है बेटा, वो रिलेशन क्या है, आर इक्वल्स टू, यानी कि हम कह रहे हैं कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करना है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। आइए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बेटा। अगर इसको आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव को, तो कैसे चेक करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव में मैं हमेशा बोलता हूं क्या कर दीजिए, पुट b इक्वल्स टू a, क्योंकि हमें देखना है कि सेम टाइप का आपका r में बिलोंग करता है या नहीं। तो ये किस टाइप का हो जाएगा बेटा, यानी r हो जाएगा वो सभी ऑर्डर पेयर लाइक दैट सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या, मेरे वर्डिंग पे ध्यान दें, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? हमेशा पॉसिबल है? बताइए बेटा। हाँ, कुछ केस में तो पॉसिबल है बेटा, लेकिन हमारा कंडीशन है कि सभी में है या नहीं है, क्योंकि हमारा सेट जो है वो पूरा ब्रह्मांड वाला रियल नंबर है। ब्रह्मांड में बहुत सारे नंबर्स हैं, अब उन पे देखना होगा। एक या दो पे कह के आप खुश नहीं हो सकते कि सर रिफ्लेक्सिव है। तो बेटा अगर आप देखोगे, अगर मैं a इक्वल्स टू 1 ले लूं तो आप कहोगे सर खुशियां ही खुशियां, और उस खुशियां में आप गम में डूब जाओगे, क्योंकि बेटा a इक्वल्स टू 1 पे तो ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया a इक्वल्स टू 1/2 इक्वल टू b, यानी a की भी वैल्यू और b की वैल्यू कितनी है 1/2, क्योंकि रियल नंबर है, रियल में रेशनल इरेशनल सब कुछ होता है, सब पे जाके आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करिए जरा, तो 1/2 मैं कह सकता हूं इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, कह सकते सर? कभी नहीं कह सकते ये वाली बात, तो नहीं कह सकते ना बेटा कि 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो 1/4 हमेशा छोटा होगा किससे, 1/2 से। अच्छा, यहाँ पर भी लोगों को बड़ी टेंशन होती है कि ये छोटा कौन बड़ा है। तो बेटा डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वो उतना छोटा, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वो उतना छोटा, रटिए 2-4 बार, है ना। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वो उतना छोटा, डिनोमिनेटर में जितना छोटा वो उतना बड़ा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि 1/2 इसके इक्वल भी नहीं होगा। क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। क्या 1/2 लेस होगा? नहीं होगा। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r कैसा नहीं है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा।
कोई टेंशन है, कोई मलाल, कुछ? सर लेकिन a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। अरे बेटा हमने बताया ना आपको कि अगर हम ये लिखते ना a कॉमा ए, कलर चेंज कर लेते हैं। आप इस चीज को बेटा ध्यान में रखिए जरा, जब हम ये लिखते हैं ना कि a कॉमा ए, कहाँ लिखे? चलिए मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं इसको, देखिए। चलो अच्छा हुआ ये आपने पूछ लिया, है ना। आप बेटा मुझे ये बात बताइए कि आप फॉर ऑल समझते हैं या नहीं? फॉर ऑल, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में हम ये कहते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू दिस आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। सेट के हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, एक या दो के लिए नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे एग्जाम में पास होना है ना आपको, 10th में 12th में पास होना है तो आपको हर सब्जेक्ट में पास होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में पास हो गए, कह दिए सर पास हो गए हम, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यही फॉर ऑल का मीनिंग है कि हर सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। पास, अच्छे मार्क्स, ऐसा नहीं और पास वाला नहीं, है ना। मतलब मुझे एक डायलॉग याद आ गया कि एक साली है, उसने अपनी जीजा से कहा कि जीजा आप मुझे मिठाई खिलाओगे? क्यों? क्योंकि मैं पास हो गई। तो जीजा जी ने कहा कि नहीं, मैंने आपको खिलाऊंगा, जब आप और पास होगी तो मैं खिलाऊंगा। बात समझ रहे? तो बातों को समझिएगा बेटा, है ना। तो फॉर ऑल की बात है, एनीवे, ठीक है। तो फॉर ऑल समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? सिमेट्रिक। आगे है बेटा हमारा, आगे है कुआं, पीछे है खाई, है? क्या करे राम मेरी। चलिए, है ओके। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। क्या है बेटा? सिमेट्रिक। आइए सिमेट्रिक को प्रूफ करते हैं। तो सिमेट्रिक में हमने कहा था कि अगर इफ a कॉमा बी आपका बिलोंग्स करता है आर में, तो आपको ये शो करना होगा कि b कॉमा ए भी बिलोंग्स करेगा आर में, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ रही है? a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, है ना। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बेटा रियल नंबर का सेट है, मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं और देखता हूं कि वो उसमें बिलोंग करेगा या नहीं। तो अगर मैं ले लूं लेट, एक एलिमेंट लिया 2,4 बिलोंग्स टू आर। लेट क्या बेटा, है ना, 2,4 बिलोंग्स टू आर। ये माना नहीं है, ये तो होगा ही बेटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हेयर अगर आप देखें तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू आप 2 रखोगे और b की वैल्यू 4 रखोगे तो a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर रहेगा हमेशा, है ना। तो r में तो ये बिलोंग कर गया, ठीक है, r में तो ये बिलोंग कर गया। तो देखिए कैसे करेंगे, कलर ले लेते हैं ये वाला, ये अच्छा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हेयर 2,4 बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो क्या 4,2 भी बिलोंग करेगा? अगर मैंने 4 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, a की वैल्यू 4 रखी, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई, यानी कि 4,2 आपका बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा बेटा? कि अगर आपने a की वैल्यू 4 रखी तो ठीक है 4, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी a इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यानी 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 ना। तो बेटा एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा तो भी वो रिलेशन का मेंबर बनेगा, ठीक है, यानी कि उस आर में जाएगा। क्लियर बात? तो आप बड़े खुशी खुशी कह दोगे, है ना, आप बड़े खुशी खुशी ये कह दोगे कि सर सिमेट्रिक है। हम कहेंगे रुकिए भाई, आप समझिए, इसको क्यों भूल जाते हैं बार बार। कोई और एलिमेंट में चेक कर लीजिए, कहीं और एलिमेंट में तो नहीं इसका बैंड बज रहा। तो देखिए बेटा,
इसका किसी और एलिमेंट पे तो बैंड नहीं बज रहा, ये हम चेक करेंगे। तो मैं बेटा थोड़ी देर के लिए क्या कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1,4 1,4 1,4 आपके आर में जाएगा, जाएगा ना। अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 16, 1 इज लेस देन इक्वल टू 16, तो ठीक है, क्योंकि लेस वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 4,1 आपके आर में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 इज नॉट लेस और इक्वल 1, ये पॉसिबल नहीं है, इस पे बैंड बच गया इसका, तो हेंस R is not symmetric, R is not symmetric। बात समझ में आ रही है आपको, R is not symmetric, क्लियर। नेक्स्ट बेटा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव क्या है, देखिए ट्रांजिटिव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में मैंने कहा कि अगर इफ a, b बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बेटा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि a लेस देन इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर होगा, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, है ना। और अगर b, c आर में बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में, तो ये इंप्लाई करेगा कि b जो है वो लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 1, ये इक्वेशन क्या हो गया 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, इन इक्वेशन 1 और 2 से मैं कह सकता हूं कि ये a जो है c स्क्वायर से हमेशा कम होगा। तो बेटा यहाँ पर डाउट वाली सिचुएशन है, तो जहां पर भी डाउट वाली सिचुएशन है तो एग्जांपल्स पे चले जाइए, एग्जांपल सर्च करिए और देखिए कि कोई ना कोई इसको डिस्कार्ड तो नहीं कर रहा, है ना। जहां भी डाउट बनेगा मतलब वो कहीं ना कहीं 99% केस में वो डिस्कार्ड हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर बेटा सपोज दैट मैंने लिया कि इफ क्या ले ले, अगर मैं ले लूं 3,2, 3,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यस, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 3,2 बिलोंग्स कर रहा है आर में। और नेक्स्ट कंडीशन 2 से स्टार्ट होगी, तो 2, क्या रखें, अगर यहाँ a2 रखोगे तो छोटा होने के लिए इसको हम ये कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं बेटा, 3/2 ले लें, क्यों, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू बेटा 2 ली तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करिए जरा, 3/2 का स्क्वायर 9/4, है ना, 9/4, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, 2.4 10 बचेगा, 4 2 जा 8, है ना, 2.2 समथिंग आएगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझ रहे हैं ना बेटा। आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इसको बिलोंग करे, यानी a, b बिलोंग्स कर गया आर में, b, c बिलोंग कर गया आर में, क्या a, c भी आर में बिलोंग करेगा क्या, 3 और 3/2 देखोगे तो 3/2 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 2.2, और यहाँ पर कितना है 3, तो क्या 3 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर तो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। कुछ और एग्जांपल सोचते हैं, कुछ और एग्जांपल सोचते हैं, कि जैसे ही हमने यहाँ पर a लिया 3, तो बेटा कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, अरे a जब लोगे यहाँ 3 और c लोगे 2.2, तो कहाँ, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.2 हुआ, नहीं हुआ ना, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2.2, बात समझ में। अरे बेटा देखिए
मैं ये कह रहा हूं आप ये समझिए मेरी बात कि चलिए इसको रफ कर लेते हैं। मैंने जब ये दोनों कंडीशंस बनाई तो उस कंडीशंस में ये बताया कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए 1, b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर 2 बना ली, और हमें ये देखना है कि a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है या नहीं। और यहाँ पर डाउट है ना, हम क्लियर नहीं कह पा रहे हैं कि होगा भी या नहीं होगा। तो उसके लिए फिर एक ही तरीका है, और वो तरीका है काउंटर एग्जाम्पल सर्च करना बेटा। तो मैंने काउंटर एग्जाम्पल सर्च किया, मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैंने ये लिया इफ, क्या लिया बेटा, 3,2 बिलोंग्स टू आर, देख लो कर भी रहा है या नहीं। अगर a मैंने यहाँ रखा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 3 4 से छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट जब एलिमेंट लोगे 2,3/2 ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू आर करेगा, करेगा ना, क्योंकि 2 की वैल्यू कितनी होगी, यानी a की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक है। और जब आपने ये रखा तो ये हो जाएगा बेटा 9, b की जगह 3/2 रखोगे तो b का स्क्वायर कितना 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, ये कितना आ रहा है 2.2, 4 2 जा 8 और 2.2 समथिंग इतना चलेगा, मतलब बड़ा तो है ही, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और लेकिन यहाँ कितना है 3, तो क्या 3 छोटा है 2.2 से, नहीं है ना बेटा, नॉट पॉसिबल। बट 3,3/2 does not belongs to R. This implies R is not transitive. R is not transitive. बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई बेटा? देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए a = b और b = 1/2, यानी दोनों वैल्यू अगर सेम ले ली और वो 1/2 तो वो इसमें फेल कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने वही लेके दिखाया, ये भी फेल हो गया एंड देन ये भी फेल हो गया। इन्होंने 1.5 लिया, मैंने 3/2, तो बात एक ही है, ठीक है। तो R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया, इसके नोट्स यहाँ पर है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं, b इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये हमें चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं हमेशा बोलता हूं पुट a = b, लेकिन यहाँ पर रिलेशन के एलिमेंट निकालना भी आसान है ना, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं रिलेशन के एलिमेंट निकालूं तो बेटा जो सेट है हमारे पास वो सेट है 1 2 3 4 5 6 वाला सेट है, यानी कि सेट जो है एक मिनट, सेट को पहले लिखिए बेटा, है ना, इस सेट को हमें पहले लिखना चाहिए, जिसकी जहां प्लेस है उसको वो देना चाहिए। मैंने कहा बेटा जो आपका सेट है वो कितना है 1 2 3 4 5 6, है ना, जो आपका सेट है, जो आपसे सेट नहीं है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। तो a = 1 2 3 4 5 6 ये सेट है आपका, और जो आपका रिलेशन है वो कह रहा है कि हम उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट b = इसके इक्वल आ जाए a+1 के इक्वल आ जाए, यानी कि जब जब a की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे तब तब आपको b की वैल्यू मिलती रहेंगी। तो करना स्टार्ट करिए। तो r आ जाएगा बेटा, इसका कलर जरा अच्छा सा ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने a की वैल्यू 1 पुट किया तो b कितना आ जाएगा 1 + 1 2, तो कितना आ जाएगा 1, 2।
अगर आपने ए की वैल्यू 2 पुट किया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर आपने ए की वैल्यू 3 पुट किया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर आपने ए की वैल्यू 4 पुट किया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये अगर ए की वैल्यू आपने 5 पुट किया तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर आपने ए की वैल्यू 6 पुट किया तो बी कितना आ जाएगा 7, लेकिन 7 मेरे सेट में नहीं है तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये आपका रिलेशन आ गया बेसिकली। अब चेक कर लीजिए रिफ्लेक्सिव, आपको दिख ही गया होगा सर इसमें तो सेम टाइप का कुछ है ही नहीं। क्या है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ तो ए, अगर हम बात करें हेयर ए टाइप के एलिमेंट आर में नहीं है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। यहाँ तो अगर एक का भी बैंड बच गया होता तो हम मना कर देते। ठीक है बेटा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। बताइए जरा सिमेट्रिक होगा या नहीं? सिमेट्रिक होगा बेटा। सिमेट्रिक सर, सिमेट्रिक का भी बाजा बजा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक का भी अच्छा खासा बाजा बजा हुआ है। सिमेट्रिक, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो देखिए बेटा, सिमेट्रिक में आप देखोगे कि यहाँ पे 3,4 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 4,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब भैया जी हैं यहाँ पर, भैया जी हैं, बट भाभी जी रूठ गई है। भाभी नहीं, सही लिख रहा हूँ, भाभी, हिंदी थोड़ी कमजोर है। भाभी जी रूठ गई हैं, वो आर में नहीं आई हैं। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो तो बोलिए हाँ, है ना भाई। 3,4 है इसमें है, लेकिन 4,3 नहीं है। बात समझ में आई बेटा? तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं बेटा। मैंने हमेशा बताया ट्रांजिटिव चेक करते समय थोड़ा आपको अलर्ट रहना होता है। क्यों? क्योंकि वहां 3-3 का खिचड़ी आपको देखनी होती है, लव ट्राइंगल जैसी कुछ कहानी होती है ना। तो लव ट्राइंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसे ट्रांजिटिव थोड़ा सा परेशान करता है। चलिए ट्रांजिटिव में आ जाइए बेटा। ट्रांजिटिव, अगर आप ट्रांजिटिव की बात करना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव में हमें देखना होगा कि अरे बहुत बढ़िया ही बढ़िया कि सर ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तो ये होती है कि ए, बी अगर आर में जा रहा है, बी, सी अगर आर में जा रहा है ना, तो ए, सी कहाँ जाना चाहिए? आर में ही जाना चाहिए। यही तो प्रूफ करना होता है। तो ठीक है भाई, यहाँ तो हर अंधा व्यक्ति भी देख लेगा कि सर 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक बात है। 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1,3 आपके आर में नहीं बैठा है कहीं 1,3 नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का भी बाजा बज गया, है ना। ट्रांजिटिव का भी बाजा बज गया, ट्रांजिटिव का बाजा बज गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा क्वेश्चन। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव हमने मना किया था कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए भी हमने मना कर दिया था, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का अच्छा खासा बैंड बजा था, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so that the relation R defined as R equals to A, B, उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। ये आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पर इस तरीके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं
कि यहाँ पर एक बार ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला मैंने करा दिया, ए लेस देन इक्वल टू बी वाला ये आ गया। अब यहाँ पे 3 वाला आपकी एक्सरसाइज में शायद वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो खुद आप कर लीजिएगा, है ना। और उसके आगे हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा आइए जरा रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। आइए कुछ कमाल करते हैं, धोती को फाड़ के रुमाल करते हैं। चलिए बेटा, रिफ्लेक्सिव सर, रिफ्लेक्सिव में तो सेम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटा कि पुट कर दीजिए ए इक्वल टू बी, पुट कर दीजिए ए इक्वल टू बी। तो ये क्या बनेगा, आर बनेगा कि उन सभी ऑर्डर पेयर को हम कलेक्ट करेंगे सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए, which is always true, which is always true for all a belongs to a, r मतलब रियल नंबर वाला, ठीक है बेटा। तो a मतलब रियल नंबर वाला, क्योंकि ये कह रहा है a लेस देन इक्वल टू, तो भाई जब इक्वल टू आ रहा है, अगर इन दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई होता है तो बेटा वो आपके रिलेशन में जाता है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास आपके घर पे 2 पर्सन आए, है ना। उन 2 पर्सन में से अगर आपके कोई घर पे आया है तो किस कंडीशन में आप उनको अपने अंदर बुलाओगे, मतलब घर के अंदर बुलाओगे, है ना। कैसे बुलाओगे बेटा, मुझे बताना जरा। कि सर आप ये कहोगे हम उन दोनों में से एक पर्सन को तो जानते ही होंगे, हाँ वो ये, अगर उन दोनों में से एटलीस्ट एक को भी जानते हो तो आप घर में बुला लोगे, दोनों के जानते हो तो भी बुला लोगे, है ना। तो यही वो कंडीशन है, समझ में आया। कभी भूलोगे, कोई कंफ्यूजन, कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक को कुछ अच्छे पेनों के साथ देखते हैं। सिमेट्रिक में भैया भाभी याद आने चाहिए। सिमेट्रिक में कौन याद आना चाहिए कि भैया भाभी के साथ है या भाभी भैया के साथ है, हैं? तो अगर मैंने कहा बेटा इफ a, b belongs to r, अगर a, b belongs करेगा r में, तो दिस विल इम्प्लाइज कि a लेस देन इक्वल्स टू b होगा। अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो मैं यहां से कभी ये नहीं कह सकता ये डजंट इम्प्लाइज कि b इज लेस देन इक्वल्स टू a, कह सकते हैं। काउंटर एग्जांपल ले लीजिए, अगर a 1, 2 ले लो, अगर 1 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा होगा, बराबर होगा, कुछ नहीं होगा। फॉर ऑल a, b, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि भैया भाभी जी के साथ नहीं आएंगे, मतलब भाभी जी भैया के साथ नहीं आएंगे, तो नहीं आइए तो मना कर दीजिए भैया, है ना। तो b, a r में नहीं गया, इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। भैया थोड़ा उदास है, भैया थोड़ा उदास है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई। तो यही कह रहा था शायद इसमें कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करके दिखाइए बेटा मुझे, सभी बच्चे ट्रांजिटिव प्रूफ करके दिखाइए कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये आप मुझे प्रूफ करके दिखाइएगा जल्दी से। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इस ट्रांजिटिव को प्रूफ करके दिखा दीजिए मुझे। ट्रांजिटिव, हाँ जी हुआ बेटा ट्रांजिटिव, 3 की खिचड़ी पकानी है बेटा। देखिए ट्रांजिटिव, क्यों नाराज हो रही है भाई, नाराज होना जन्म से अधिकार होता है ना। ट्रांजिटिव, तो
ट्रांजिटिव में क्या करना होता है कि अगर इफ a, b बिलोंग्स टू r, b बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू b होगा। इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। इफ b, c है ना, इफ b, c बिलोंग्स टू r, तो दिस विल इम्प्लाइज कि b इज लेस देन इक्वल टू c। बताइए 1 और 2 से बताइएगा बेटा कि क्या a लेस देन इक्वल टू c होगा। हाँ सर, अगर a लेस देन इक्वल टू b है ना, और b लेस देन इक्वल टू c है, तो a पक्का लेस देन इक्वल टू c होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू c होगा। अगर a लेस देन इक्वल टू c होगा तो a, c आपके r में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई तो बोलिए, बात समझ में आ रही है तो बोलिए, है ना। तो ये हमारा शानदार रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक का बाजा बज गया, भाभी जी रूठ गई, और ट्रांजिटिव हमारा शानदार ट्रांजिटिव है। ठीक है, कोई डाउट बेटा? ठीक है, और इसके प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहां भी दे दिया है कि सेट रियल नंबर का सेट है, गिवन सेट किसका, रियल नंबर का, और रिलेशन ये दे रखा है। तो रिफ्लेक्सिव हमेशा ट्रू होगा, है ना, कि अगर 2 पर्सन आपके घर पे आए हैं तो ये पक्का है कि उसमें से एक को आप जानते होंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक का बाजा बजा, है ना, सिमेट्रिक का बाजा बजा, भाभी जी रूठ गई, आर में नहीं आई, है ना, कार में नहीं आई, आर में नहीं आई मतलब कार में नहीं आई। वाह। ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कि अगर a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो हम कंफर्म है 100% कि a b लेस देन इक्वल टू c होगा, और a लेस देन c होगा तो a, c टाइप के एलिमेंट r में जाएंगे, r ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब r रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे चालेगी और प्यार की गाड़ी है? हाँ, हमारी प्यार की गाड़ी, हमारे लेक्चरों की गाड़ी इस तरीके से चलेगी। आज हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 तक, यानी एक्सरसाइज 1.1 में 16 क्वेश्चन है, आई थिंक सो 16 क्वेश्चन, इफ आई एम करेक्ट 16 क्वेश्चन है, उसके हमने 4 तक डिस्कस कर लिए हैं, है ना। और मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, अगर ये सब कुछ सेम है और यहाँ पे 3 हो जाए तो कैसे होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, उनका हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, ठीक है बेटा, ओके।